दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से एक सब्सक्राइबर भाई की कमेंट आ रही थी कि काइविट्स का एक मल्टीमीटर है जिसका मॉडल नंबर है HT118A, इसको चलाना सिखाओ, इससे कंपोनेंट चेक कैसे किया जाता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। ये मल्टीमीटर अपने आप में बहुत ही यूनिक और बिल्कुल एक्यूरेसी वाला मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर को मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, बट वीडियो में ज़्यादातर मैं इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लोग इजीली समझ जाते हैं। जब मैं इस मल्टीमीटर का वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को भी देखकर इसको चलाना सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीमीटर है। हालांकि मैंने इसको पिछले साल लिया था, 2 मल्टीमीटर लिए थे काइविट्स के, एक ये वाला था और एक दूसरा वाला था। तो यहाँ पर ये जो मल्टीमीटर है ऑटोमेटिक में नहीं आता है, इसमें सभी फंक्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और एक सेमी ऑटोमेटिक है वो अलग है, उसको भी आपको चलाना अगर सीखना है तो मैं बता दूंगा। पहले मैं इसके कुछ फंक्शन आपको समझा देता हूँ और उसके बाद मैं सभी कंपोनेंट्स को बारी बारी से चेक करता हुआ चलूँगा, और जो जो चीज़ें यहाँ पर चेक नहीं कर पाऊँगा वो आपको समझा दूँगा। यहाँ पर ये वोल्टेज का यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज AC DC दोनों चेक होंगी। और इन मल्टीमीटर्स में क्या होता है कि वोल्टेज AC के लिए यहाँ पर और DC के लिए यहाँ पर हमें सेट करना पड़ता है, बट यहाँ पर AC DC यहाँ पर आपको सेट करने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ का आपने याद रखना है कि जब आप इसको फर्स्ट मोड में ऑन करें तो यहाँ पर जो है DC लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो इसको आपने इस तरीके से AC में कन्वर्ट करना है, यानी कि AC में सेलेक्ट करना है, वरना ये AC नहीं दिखा पाएगा। तो इससे AC DC आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक कॉर्नर पर हर्ट्ज दिखाएगा। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट्स जली हुई है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है, यानी कि सेंसर्स वगैरह होते हैं जो इसको सेंस कर लेते हैं अगल बगल। अगर यहाँ पर आप इसको AC के आसपास भी रखोगे तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी अभी आ रही है वो दिखा देता है। ये बड़ी ख़ास बात है। और यहाँ पर इसमें बैकलाइट भी दी गई है। इसको एक सेकेंड, बैकलाइट, हाँ ये तो टॉर्च है, टॉर्च को ऑफ करते हैं और यहाँ पर एक बार प्रेस करने से बैकलाइट जल जाती है। और इसमें एक खास बात है, जैसे मैं इसमें AC चेक करता हूँ तो इसके स्क्रीन की लाइट भी चेंज हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर की हो गई है। तो वैसे ही अलग अलग फीचर्स इसमें हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि भाई ये 2 सेल से ऑपरेट हो जाता है, और सेल इसमें लगते हैं AA साइज़ के बड़े वाले सेल। इस टाइप के मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें जाननी नहीं है या जानकारी है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मैं कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर समझाना चाहता हूँ इस मल्टीमीटर के बारे में। तो यहाँ पर ये हमने आपको बता दिया है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर मिली वोल्ट का, यानी कि बहुत कम अगर वोल्ट चेक कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं बहुत, तो ऐसी जगह पे आपको जरूरत पड़ती है मिली वोल्ट चेक करने की, तो यहाँ पर आपको चेक करना रहेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है, फिर भी आपको बता दें मिली वोल्ट का चेक करने का है। ये हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए एक सेपरेट यहाँ पर इन्होंने दिया गया है हर्ट्ज के लिए। इसको आप कहीं पर भी AC में आपको इंसर्ट करना रहेगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखा देगा कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर अभी ऐसे ही बता रहा है, बट इसको हमने एक्यूरेट लगाना रहेगा। अभी वैसे भी AC अगल बगल जल रही है हमारे, तो 50 हर्ट्ज ये दिखा रहा है। और यहाँ पर तीसरा माफ़ कीजिए चौथा ऑप्शन है। यहाँ पर जो जो चीज़ आपको बनी हुई मिल रही है, एक डायोड है, एक ओम्स है और एक बजर है। इस वाले ऑप्शन पे डायोड, बजर और ओम्स आप चेक कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर जैसे देखिए आप ओम्स लिखा हुआ है, मेगा ओम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं और दबाएंगे तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की आपकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं, या कंटिन्यूटी मोड में जो चीज़ आप चेक करना चाहें वहाँ पर ये चेक होएगा। अगर आप इसे एक बार और दबाओगे तो ये डायोड में स्विच हो जाएगा। अब डायोड के अंदर जो भी चीज़ें आती है यहाँ पर आपको चेक करनी है। एक LED बल्ब, छोटा सा LED होता है, वो भी डायोड के अंदर आता है, तो उसको भी आप इसी मोड में चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि इसके अंदर आपको 3 फंक्शन मिल जाते हैं, रजिस्टर, डायोड और बजर। ये आ गया कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए आप इस वाले पे चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर चेक होएगा। तो जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी चेक हो रही हैं तो आपकी ये जो मेन लीड है, एक तो आपकी कॉमन पे लगी रहेगी, ये देखिए कॉमन पे लगी रहेगी, और ये लाल रंग की लीड यहाँ पर लगी रहेगी। जब आप यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें चेक कर रहे होंगे, कैपेसिटर, डायोड, बजर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और लाइव की टेस्टिंग कर रहे हो, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें आपको एक टेम्परेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि टेम्परेचर को भी ये चेक कर सकता है। इसके लिए अलग से मिल जाता है केबल, ठीक है, उसको लगा के आप इसमें टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं।
तो ये सभी चीज़ों के लिए रेड जो लीड है यहाँ पर रहेगी। बाकी कामों के लिए एम्पियर और मिली एम्पियर के लिए लीड आपकी ये जो रेड लीड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर का निशान बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर चेक होंगी। और डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर का है, तो यहाँ पर टेम्परेचर के लीड लगती है और टेम्परेचर यहाँ पर चेक होता है, मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर फ़ारेनहाइट में आ गया और सेल्सियस ऊपर दिखाएगा, डिग्री सेल्सियस ऊपर यहाँ पर ये दिखाएगा और नीचे फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। यहाँ पर जो अगला ऑप्शन मिलता है ये माइक्रो एम्पियर का है और इसके बाद ये मिली एम्पियर का है और ये एम्पियर का है। तो यानी कि जैसे आपने किसी भी सर्किट पे एम्पियर चेक करना है, उसका लोड चेक करना है, तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें एक ज़बरदस्त फीचर और मिल रहा है, वो भी आपको अभी डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। तो ये 3 एम्पियर के हैं, माइक्रो, मिली और ये एम्पियर का। और लास्ट में एनसीवी यानी कि लाइव, अगल बगल किसी भी फेज के अगल बगल ले जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। ये एनसीवी का सेंसर है, ये दिखा देता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पर ये क्या इसमें खास चीज़ें हैं, देखिए मैं जैसे इसको यहाँ पर रखता हूँ तो लीड हमने कहाँ पर लगानी है, वो आपके 2 लाइट वहाँ पर ब्लिंक होंगी, इधर पे लीड इधर और इधर पड़ेगी। ये खास चीज़ इसमें है, यानी कि ये आपको खुद इंडिकेट करके बता रहा है कि लीड इन दोनों जगह पे आपने लगानी है। अब इसमें लीड कहाँ पे लगेगी, ये खुद बता रहा है कि इन दोनों में लीड लगेगी, नीचे ब्लैक वाली लगेगी, ऊपर रेड वाली लगेगी। इधर पे लीड कहाँ पे लगेगी, ये खुद बता रहा है लीड यहाँ पर लगनी है। अब इधर पे अगर हम काम करें तो लीड यहाँ पर लगेगी, अगर इधर पे काम करें तो लीड यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर काम करें तो लीड यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर काम कर रहे हो तो लीड इधर और इधर लगेगी, ब्लैक यहाँ पर, रेड यहाँ पर। याद रखो, देखो यहाँ पर काम करो तो लीड यहाँ पर लगेगी, इधर पे काम करो तो लीड इधर और इधर लगेगी, ठीक है। ये 10 एम्पियर से ऊपर के अगर आप मैक्सिमम अगर 10 एम्पियर अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो लीड यहाँ पर और यहाँ पर लगेगी, जहाँ पर लाइट ब्लिंक हुई थी। अब एनसीबी के लिए कोई भी लीड नहीं लगती है, क्योंकि एनसीबी सेंसर के तौर पे काम, सेंसर इसके अंदर होता है, उसके थ्रू काम करता है। किसी भी लाइव वायर के अगल बगल इसको ले जाओगे तो ये बता देगा कि वहाँ पर लाइव अभी आ रहा है। ये चीज़ें हैं, जैसे कहीं पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, किसी एक फंक्शन पे आपको स्टॉप होना है तो यहाँ पर जाके आप फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, बजर में रहना है, डायोड में रहना है, या फिर कंटिन्यूटी जो भी है उसमें रहना है, आप इसमें सेलेक्ट करोगे। बाकी डाटा जो आप रीड कर दिखा रहे हो उसको होल्ड करना है वहीं पर, तो इसको दबा दो, डाटा आपका होल्ड हो जाएगा। और बाकी मैक्सिमम मिनिमम का यहाँ पर है, इसका जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ता है ज़्यादातर। बाकी ये लाइट का है, बैक लाइट और फ्लैश लाइट का, ठीक है। ये चीज़ें कंफर्म आपको करवा दी है। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो सारे फंक्शन मैंने समझा दिए। अब यहाँ पर हमने चेक करना है सभी कंपोनेंट्स को, ध्यान देते रहना। और आपके पास कौन सा मल्टीमीटर है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको ये मल्टीमीटर कैसा लगता है ये भी बताना भाई। प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त है इसमें, ऊपर भी लाइट दी गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, यहीं से करेंगे शुरुआत। तो अगर यहाँ पर देखें तो मैंने इसको वोल्टेज पे रख लिया है और अभी डीसी लिखा हुआ है, तो डीसी वाला ही चेक करते हैं। एक सेल है हमारे पास, इसका हम यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं, क्या सेल हमारा चार्ज है कि नहीं। सेल में कितना वोल्ट है अभी, 0.222 नहीं 0.218, यानी कि सेल में कुछ भी चार्ज अभी नहीं है, यानी कि सेल कुछ भी चार्ज नहीं है। जैसे एक छोटा सा सेल है, इसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कितना इसके अंदर भी शेष है। वैसे ख़राब है सेल, फिर भी हम चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है इस पर। अब हम एसी को चेक करेंगे। एसी तो आपको दिखा दिया, अभी आपको दिखा देता हूँ। एसी को हम डायरेक्ट 220 वोल्ट पे इसको डाल देंगे प्लग में इस तरीके से, और सामने दिखा देगा। अभी 209 वोल्ट अपने घर पे आ रही है और सामने देखो 209 वोल्ट इधर पे दिखा रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी आपको सामने मैंने दिखा दी, बहुत तगड़ी एक्यूरेसी इस मल्टीमीटर में है। अब चलते हैं मिली वोल्ट। मिली वोल्ट की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपको बता दिया। मिली वोल्ट कम वोल्टेज के लिए होता है, बहुत मिली के साथ। ये फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज यहाँ पर दिखा रहा है, इसको आप एसी में डाल दो, सामने फ्रीक्वेंसी दिखा देगा आपको कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी घर पे आती है। अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर देखिए 50 तो नहीं दिखा रहा है, 49.91 दिखा रहा है, बट ये 50 हर्ट्ज ही मानी जाती है, ये होता है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आ गया डायोड, बजर और ओम्स, यानी कि ओम्स के अंदर सभी प्रकार की रजिस्टर आ जाएंगी। ये मेगा ओम पे ऑलरेडी सेट रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए कोई सी भी रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर कितने ओम्स, किलो ओम्स या मेगा ओम्स की है, ऐसे चेक करने के लिए इस रजिस्टर को यहाँ पर देखते हैं शॉप। तो ये रजिस्टर है हमारा 9.6 ओम्स का। वैसे 10 ओम्स का ये रजिस्टर है,
कोड के हिसाब से, बट ये कम ही दिखाता है। ये नहीं बल्कि सारे मल्टीमीटर कम ही दिखाते हैं, ऐसा मत सोचना कि ये मल्टीमीटर कम दिखाता है। अगर मैं इस मल्टीमीटर में भी आपको दिखाऊं तो ये भी कम ही दिखाएगा, देखो ये भी कम ही दिखाएगा। कोई भी रजिस्टर एक्यूरेट वैल्यू किसी भी मल्टीमीटर में नहीं दिखाता है, ये बल्कि ज़्यादा ही जो दिखा रहा है 10.6, ठीक है। तो रजिस्टर के मामले में सभी मल्टीमीटर, अब ये कहोगे कि यार मल्टीमीटर, देखिए एक चीज़ है कि रजिस्टर की जो है टोलरेंस पर भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये मत सोचना कि ये है, कलर कोड के हिसाब से चलोगे तो ये 10 ओम से दिखाएगा। अब दूसरा हम रजिस्टर चेक करते हैं, ये 21 ओम्स का एक रजिस्टर है, इसके 20 ओम्स का भी हो सकता है। कलर कोड के हिसाब से अगर चेक करें तो अलग अलग ये वैल्यू दिखाएगा। और यहाँ पर छोटे वाले रेजिस्टेंस की बात करें या रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर देखिए यहाँ पर आपको कुछ कोडिंग ब्लैक कलर के कंपोनेंट पे आपको कुछ कोडिंग लिखी हुई दिख रही होगी, 103 वो हमारी एसएमडी रजिस्टर होती है। तो एसएमडी रजिस्टर को चेक करने के लिए भी यहीं पर इसी मल्टीमीटर को आप लगाइए, और जहाँ पर ठहरता है वो आपका इसका वैल्यू है। ये 9.94 किलो ओम्स दिखा रहा है। के ओम्स अगर आता है तो किलो ओम्स, एम ओम्स आता है तो मेगा ओम्स, अगर सिंपली ओम्स आता है तो ओम्स में कहलाएगा वो, ये याद आप रखना। तो जैसे यहाँ पर ये ठहर गया किलो ओम्स पे तो 9.9, वैसे 10 के की रजिस्टर है फिर भी ये 9.9 पे ही रुक जाएगा। चलिए, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ और रजिस्टर की हम टेस्टिंग करेंगे अलग अलग सर्किट पे। यहाँ पर इस रजिस्टर की अगर टेस्टिंग करें तो ये कितने में ठहर रहा है, ये 2.2 ओम्स में ठहर रहा है, तो ये 2.2 ओम्स का रजिस्टर है। अगर इसकी बात करें तो कुछ रीड करने में टाइम लगाता है, 4.7 या 4. ये बढ़ते आ रहा है, ये 4.8, ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि इसके पैरेलल पे कोई कैपेसिटर या कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो चार्ज हो रहा होगा। तो इस पे चेक करने पर ये अगर स्थिति आ रही है तो एक काम करें, आप उस रजिस्टर को निकाल के चेक करें। कभी कभी सर्किट पे क्या होता है ना, बहुत बार किसी कंपोनेंट में हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस कंपोनेंट को निकाल के आप चेक करना, तब जाके आपको कंफर्म हो पाएगा कि हाँ वो कंपोनेंट बिल्कुल सही है। रजिस्टर का दिखा दिया। अब यहीं पर एक डायोड का भी एक फंक्शन है। पहले आपको कंटिन्यूटी का दिखा दो, कंटिन्यूटी पे आ चुका है। कंटिन्यूटी के लिए हम जैसे एक फ्यूज है, डीसी फ्यूज, इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सही है। अगर फ्यूज ब्रेक हुआ रहता तो यहाँ पर कंटिन्यूटी में कोई भी वैल्यू, कोई भी बीप नहीं दिखाता या सुनाता, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हम डायोड पे चलते हैं। तो डायोड की टेस्टिंग, जैसे कोई भी डायोड है उसकी टेस्टिंग इस पर करी जाती है। देखिए यहाँ पर ये 582 डायोड वैल्यू, इसकी 578 इसकी डायोड वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको पलट दें तो डायोड अपनी वैल्यू नहीं दिखाएगा, लेकिन डायोड जो है एक तरफ से अपनी वैल्यू दिखाता है। ये देखिए इधर से कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा ये। वैसे अगर हम एक जेनर डायोड की बात करें तो जेनर में भी सेम यही सिचुएशन रहेगी। देखिए जेनर की जो वैल्यू आ रही है 742 इसकी वैल्यू आ रही है, अगर पलट दें तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि डायोड सिर्फ एक तरफ से वैल्यू दिखाता है। हाँ, अगर दोनों तरफ से वैल्यू दिखा रहा है कोई डायोड, समझ लीजिए वो डायोड आपका लीक हो चुका है, अंदर शॉर्ट हो चुका है और वो ख़राब हो चुका है। उसको आप निकाल के अलग कर लें, या उसकी जगह पे कोई दूसरा डायोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक खराब डायोड है, इसका आपको दिखाता हूँ। ये खराब डायोड है, कल परसों मैंने होम थिएटर रिपेयर करता, उससे एक खराब डायोड निकली थी, उसका भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू 91 यहाँ से आ रही है। इसको जस्ट हम पलट देते हैं, यहाँ से भी 91 आ रही है। दोनों तरफ से अगर वैल्यू दिखाने लगे या दोनों तरफ से यहाँ पर कुछ आपको लगे डाउट, तो उस डायोड में खराबी बिल्कुल निश्चित है। अब ये डायोड का सीन हो गया। अब यहाँ पर आपको एक IGBT दिखा देता हूँ। IGBT ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आता है। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। IGBT मोसफेट और जो आपका ट्रांजिस्टर्स हैं वो सभी ट्रांजिस्टर की ही फैमिली के हिस्सा हैं, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। मोसफेट आपका फील्ड इफेक्ट हो गया, और जो ट्रांजिस्टर हो गए वो BJT के अंतर्गत आते हैं। तो और ये आता है आपके इंसुलेटेड गेट के अंदर। तो काम दोनों का काम सभी का लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन वो सर्किट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सर्किट पे लगते हैं। सभी का काम एम्पलीफिकेशन का होता है, बट रिक्वायरमेंट अलग अलग, जैसे ये हाई एम्पेयर वाले सर्किट पे लगता है IGBT, लेकिन टेस्ट करने का तरीका सबको एक जैसा होता है, ठीक है। IGBT हो, मोसफेट हो, ट्रांजिस्टर्स हो, कुछ भी हो। और रेगुलेटर को भी टेस्ट करने का तरीका एक ही होता है। अगर ऐसा ही रेगुलेटर आपको 78.5, 78.12 मिल रहा हो तो उसको भी चेक करने का तरीका एक सा होता है। किसी भी एक पिन पर आप यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर आपको चेक डायोड वैल्यू पे ही चेक करना है आपको। वैसे तो उसको कंटिन्यूटी पे चेक करा जाता है, फिर भी आपको यहाँ पर डायोड पे ही चेक करने का भी यहाँ पर कोई भी वो नहीं है विधान, आप इसमें किसी में भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको एक डायोड वैल्यू दिखाएगा जो कि 468
करीब रहती है। इसको आप पलट दें तो ये वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर ये वैल्यू दोनों तरफ से ऐसे ही दिखाने लगता है या किसी भी 2 पॉइंट्स में उल्टा सुल्टा करने पर बराबर वैल्यू दिखा रहा है तो उसमें आपकी खराबी निश्चित है। वैसे IGBT या फिर जो आपके मॉस्फेट वगैरह होते हैं उनको स्पेशली कंटिन्यूटी मोड में चेक कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर डायोड ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो, उसमें भी सही वैल्यू दिखाएगा। अब एक LED आती है, छोटी सी SMD LED है या कोई सी भी 3 mm की या छोटी सी आके अगर आपकी 3 वोल्ट की LED है, उसको आपने चेक करना है तो आपको यहाँ पर डायोड मोड में रखना पड़ेगा, क्योंकि LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है। तो चलिए डायोड मोड में इसको चेक करते हैं। तो अगर सही रहेगी तो दिखाएगा, नहीं रहेगी तो हाँ ये LED बिल्कुल सही है क्योंकि ये जल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर बहुत सारी LED जो LED बल्ब में यूज होती हैं वो 3 वोल्ट की भी होती है, उससे ज़्यादा वोल्ट की भी होती हैं, 12 की भी होती हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर सिर्फ 3 वोल्ट की LED को ही दिखाता है कि हाँ ये सही है। उससे ज़्यादा वोल्ट करेंगे तो आप किसी और मेथड से उसको चेक करेंगे। तो LED सिर्फ 3 वोल्ट तक की मल्टीमीटर से चेक होंगी। अगर यहाँ पर हम इसकी बात करें तो एक हमारे पास TDA 2030 IC है जो कि होम थिएटर में इस्तेमाल होती है। इसको भी ऐसे ही आप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से रखें तो यहाँ पर वैसे इसको डायोड मोड में भी चेक कर सकते हैं आप, इसको कंटिन्यूटी में भी चेक कर सकते हैं। वैसे डायोड मोड में चेक करेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ डायोड्स का भी अंदर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर अगर उल्टा करके देखें तो ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से कंटिन्यूटी में भी चेक करेंगे तो किसी में भी आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, याद रखना आप। ये हो गया हमारा ये मोड। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर का मोड है, तो एक कैपेसिटर मैं ले लेता हूँ और एक कैपेसिटर चेक करने के लिए यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो कैपेसिटर के लिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव में इस तरीके से लगा लेंगे। कैपेसिटर की जो भी वैल्यू रहेगी, अगर वीक कैपेसिटर रहेगा तो यहाँ पर गलत वैल्यू दिखाएगा, सही कैपेसिटर रहेगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 4.2 मान के चलते हैं, आगे के 2 डिजिट हम छोड़ देंगे। 4.2 का मतलब है ऊपर अगर ये देखें तो μF 4.2 μF यहाँ पर ये दिखा रहा है कैपेसिटर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कैपेसिटर है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर 4.7 μF लिखा है तो अगर वो 2 भी दिखा रहा है तो भी चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 पॉइंट्स का काफ़ी डिफरेंस रहता है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी इसकी काफ़ी हद तक बहुत सही रहती है। तो 4.7 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है या μF का कैपेसिटर है। यहाँ पर 4.7 यहाँ पर 2 यहाँ पर दिखा है। तो ये कैपेसिटर का क्लियर हो गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर के लिए यहाँ पर लीड लगा के आपको चेक करने का नेक्स्ट मैं बता दूंगा। जो मेन चीज़ है वो आपको बताता हूँ। ये एम्पियर का हो गया। एम्पियर के लिए जैसे आपने सीरीज़ में चेक करना होता है एम्पियर, तो अभी मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें आपको एम्पियर चेक करवा सकूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। जो भी आपका मोटर भी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसमें आपने किसी फेज या न्यूट्रल की वायर में किसी एक वायर को बीच से ब्रेक करके इसमें आपको लगा लेना है। यानी कि सीरीज में मल्टीमीटर आएगा। डायरेक्टली आपको फेज न्यूट्रल पे नहीं घुसा देना है, आपको सीरीज में एम्पियर चेक करना होता है। जहाँ पर आप स्विच इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर मल्टीमीटर के दोनों लीड इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर जो भी आपको रीडिंग मिलती है वो एम्पियर में होती है। और एम्पियर चेक करते समय ये रेड कलर की जो है ना, ये लीड आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पर लाइट जली है, ये देखिए ग्रीन कलर की जो लाइट, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बात करें एनसीबी या लाइव की, तो एनसीबी वही, अगर हमारे बगल में यहीं पर एसी देखिए मिल रही है, ट्यूबलाइट्स बहुत सारी जली हुई हैं, तो यहीं पर देखिए ये लाइट जल रही है, इसका मतलब यहाँ पर लाइव है अगल बगल कहीं। तो ये वही लाइव टेस्टिंग के लिए होता है, कहीं वायर ब्रेक तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए होता है। यही चीज़ है। तो इतनी आसान तरीके से मैंने आपको मल्टीमीटर यहाँ पर चलाना सिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। आप कौन सा मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हो और आपको मल्टीमीटर चलाना कौन से भाई सन में सीखा आपने, ये कमेंट करके बताना। कितने साल पहले सीखा ये भी बताना, क्योंकि मुझे इच्छा है जानने की कि कौन कौन लोग बहुत अच्छी तरह मल्टीमीटर चलाना जानते हैं। तो चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।